बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। छुट्टियों के बाद फिर से इस ऑनलाइन संडे स्कूल में आप सबका स्वागत है। हम आज इस ऑनलाइन संडे स्कूल को फिर से एक बार शुरू करने जा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तो परमेश्वर का जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आते हैं और सबसे पहली शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करने के लिए प्रेषित को बुलाते हैं। प्रेषित ने अपने लिए धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और हम अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। पहले उनसे परमेश्वर से सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद करेंगे और फिर हम आगे की भक्ति को शुरू करेंगे। तो अपने हाथों को जोड़िए, अपनी आँखों को बंद कीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, प्रार्थना के लिए अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाइए। तो चलिए प्रेषित हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस ऑनलाइन संडे स्कूल के लिए। पिछले दिनों जो आपने हमें संभाला उसके लिए आज की इस ऑनलाइन भक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। गाए हुए गीतों को, वचनों को हमें सीखने में मदद कीजिए। हम सारे बच्चों और टीचर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना आप यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। चलिए, अभी प्रार्थना के बाद समय है एक्शन सॉन्ग्स का। तो आइए हम हिप्शिबा दीदी के साथ एक्शन सॉन्ग्स करेंगे। सब मिलकर एक्शंस भी करेंगे, गाना भी सीखेंगे और इंजॉय भी करेंगे। और इसके ज़रिए सबसे बड़ा काम क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर एक्शन सॉन्ग्स को करें। Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus. Sweet and marvelous, the love of Jesus. Sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, oh, wonderful love.
decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I still will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, I'm gonna follow. I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, I'm gonna follow. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow. वेरी गुड बच्चों, आपने सब ने एक्शन सॉन्ग्स एंजॉय किया होगा। जब हम इस ऑनलाइन सर्विस से बाहर निकलेंगे और ऑफलाइन में हमारा संडे स्कूल शुरू करेंगे तो ये सारे एक्शन सॉन्ग्स हम ज़रूर रिपीट करेंगे। तो आइए अब हम स्टोरी की ओर चलते हैं। हमारी भक्ति आराधना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है स्टोरी, क्योंकि इसी से हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कराने चाहते हैं और हमें परमेश्वर के किस मार्ग पर कैसे चलना है। ये सब बातें हमें वचनों से सीखने को मिलती है। तो आइए बच्चों, हम वचनों की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए हमारे पास स्मिता आंटी आ रहे हैं। स्मिता सोनटक के मैम हमको परमेश्वर का आज का वचन बताएंगे, स्टोरी बताएंगे और उससे हमें क्या सीखना चाहिए, परमेश्वर के मार्ग पे कैसा चलना चाहिए, ये सब बातें हम उससे सीखेंगे और हम वर्स को भी लर्न करेंगे। और आगे का समय स्मिता आंटी को देते हैं। स्मिता आंटी हमारे लिए स्टोरी बताएंगे। तो चलिए, स्मिता आंटी ने जो स्टोरी आपको बताई, होप आपको समझ में आई होगी कि परमेश्वर आपको क्या बताने चाहते हैं इस स्टोरी के द्वारा। तो अभी हमने क्रिसमस मनाया है। अब क्रिसमस के बाद हमको फिर से अच्छे से बाइबल की और हमारे संडे स्कूल की तैयारी में लगना है। तो जो आज आपने सीखा है उसे लर्न कीजिए, वर्ड्स को लर्न कीजिए। जो वचन पढ़ाया गया है उन वचनों को फिर से एक बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए ताकि आप वचन में मजबूत हो जाए। ठीक है? हम जो बच्चे वचन में मजबूत हो जाते हैं ना, उनको कोई भी शैतानी ताकत छू नहीं सकती और कोई भी बीमारी, कोई भी बुरी बात उनके आसपास नहीं आ सकती। तो अपने आप को वचनों में मजबूत बनाइए और ध्यान से इस संडे स्कूल को अटेंड करते जाइए। तो चलिए हम अंतिम प्रार्थना की ओर चलते हैं। तो अंतिम प्रार्थना के लिए मैं विमल आंटी को बुलाऊंगी। विमल आंटी हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे और उस प्रार्थना के बाद हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे और उसके बाद
हमारा ऑनलाइन क्लास ख़त्म करेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर से एक बार हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और अपने मनों को परमेश्वर की प्रार्थना के लिए रेडी कीजिए। आपण प्रभूची प्रार्थना म्हणू. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाऊ, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज असते आणि आम्हाला जशी परीक्षेत आणू नको, तर आम्हाला वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमीन. बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप? आशा करती हूँ कि आप सब इस नए साल में स्वस्थ और अच्छे होंगे। जैसे कि हम नया साल शुरू हो रहा है, हम जानते हैं कि हमने खुद से बहुत सारी प्रॉमिसेस किए, है ना। जैसे पिछले साल हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा, इस कोरोना संकट में भी उसने हमें संभाल के रखा, और हमारे हाथ से कितनी ऐसी बातें हुई होगी जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी, परंतु फिर भी उसने हमें माफ़ किया और ये सुंदर सा साल हमारे जीवन में उन्होंने ऐड किया। इसलिए हम सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो बच्चों, इस नए साल में आप चाहोगे कि आप अपने जीवन को ज़रूर बदलोगे। तो आज की ये कहानी जो हम सुनने जा रही है वो कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक पापी मनुष्य ने क्या किया था, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में अपनाया था। इसमें तो बड़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया, नए नए कपड़े पहन के, है ना, बहुत सारे गाने गा के, अच्छा अच्छा खाना, लंच, डिनर करके, isn't it? लेकिन क्या हमारा मन परिवर्तित हुआ? क्या नए साल में प्रवेश करते हुए हमने परमेश्वर को नए तरीके से अपनाने का सोचा? यस, नहीं या हाँ, ये क्वेश्चन मार्क है। तो चलो, ये स्टोरी के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे हमें अपने हृदय को परिवर्तित करना चाहिए। तो चलो सुनते हैं जक्कई की कहानी। ये कहानी है चुंगी लेने वाले जक्कई की। चुंगी लेना मतलब बेटा टैक्स कलेक्टर। वो टैक्स कलेक्ट जो होते थे उनका वो क्या था बेटा, सरदार था। और ये कहानी है उसके जीवन पे, जिसने अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह से मिलने के बाद त्याग दिया। जक्कई को पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो नगर में आ रहे हैं। तो जक्कई ने सोचा, क्यों ना मैं प्रभु यीशु मसीह को मिलूं, मैं उन्हें देखूं। उसके मन में एक इच्छा प्रकट हुई, और पता है, उसने अपना ये सारा काम छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह जिस रास्ते से आ रहे थे वहाँ जा पहुँचा। जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पे तो बहुत भीड़ थी। तो प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहती थी, उन्हें देखना चाहती थी, क्योंकि वह नाटा था, हाइट में कम था। वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और पेड़ के ऊपर चढ़ के गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाले थे। जब वह यीशु मसीह को पेड़ के ऊपर से देख रहा था, तब यीशु मसीह उस जगह आ पहुँचे, और उन्होंने अपनी दृष्टि उसके ऊपर लगाई और उनसे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। जक्कई तो समझ में नहीं आया कि क्या प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात कर रहे इतनी भीड़ में। फिर भी जक्कई ने बिना सोचे, जब उसने इस बात को सुना, तो जक्कई झट से पेड़ के ऊपर से उतरकर नीचे प्रभु यीशु मसीह के पास आ पहुंचा। पता है, और देखो जक्कई को कितनी खुशी हुई कि मैं तो एक पापी इंसान हूँ, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पुकारा। सारे जितने लोग वहाँ जमा थे ना, ये सब देख के कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाना चाहते हैं।
जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। इतना उसका मन परिवर्तित हो गया जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, पता है, और उसने अपने पुराने पापी स्वभाव को त्याग दिया। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सारी गलतियाँ जो वो कर रहा था, करते आया था, उसे क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। क्यों माफ़ कर दिया? क्योंकि जक्कई ने भी अपने स्वभाव को बदल दिया। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया और उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दी, isn't it? और दिल में जगह देना मतलब अपने स्वभाव को त्याग कर नया स्वभाव जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं उसे अपनाना। और जक्कई ने अपने जीवन को बदल डाला और उसने नई रेजोल्यूशन बनाई, है ना, जैसे नए साल में हम बनाते कि मैं क्या करूँगा, अब मैं कभी किसी से पैसा नहीं लूँगा, और अगर किसी से मैंने लिया है तो मैं क्या करूँगा, उसे 4 गुना फेर दे दूँगा, isn't it? इस तरह से जक्कई ने अपने जीवन को बदल दिया। इस कहानी से देखा बेटा कि जक्कई था तो टैक्स कलेक्टर, वो गलत काम करता था, isn't it? वैसे ही हमने शायद पिछले साल हमने बहुत सारे ऐसे गलत काम किए होंगे जो प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो हमें भी उस स्वभाव को क्या करना है, इस नए साल में छोड़ देना है, त्याग देना है और हमें नए स्वभाव को अपनाना है। जैसे जक्कई ने अपने पुराने स्वभाव को त्याग दिया और प्रभु यीशु मसीह से मिलने के बाद उसने अपने जीवन को बदल दिया। यस, उसी तरह इस नए साल में जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म लिए है तो हमारा पुराना स्वभाव हमें त्याग देना है और नए सीरीज से हमें अपनी ये 2022 की लाइफ जीनी है विद गुड हैबिट्स एंड गुड नेचर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप ये जरूर करोगे। तो आज का हमारा मेमोरी वर्स ऐसा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। 2 कुरिन्थियों इसका 5th चैप्टर 17th वर्स। हात जोडा, डोळे बंद करा। आता आपण प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र पिता परमेश्वरा, तुला धन्यवाद देते, तुझे उपकार म्हणते प्रभू। गेल्या वर्षभर परमेश्वरा आम्हा सर्वांचा सांभाळ तू केला आणि ह्या नवीन वर्षामध्ये पदार्पण करत असताना प्रभू तुझे उपकार म्हणते। प्रभू खरंच तू किती महान आहे, तू आमच्यासाठी जन्म घेऊन प्रभू ह्या जगामध्ये आला। जो काही सण आम्ही परमेश्वरा ख्रिसमस पाळला प्रभू, तुला धन्यवाद देते। या नवीन वर्षामध्ये परमेश्वरा तू आम्हाला सर्वांना आनंदित केलं, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते, तुझे उपकार म्हणते। या सर्व लेकरांचा सांभाळ परमेश्वरा गेल्या वर्षभर करून परमेश्वरा या नवीन वर्षामध्ये तू त्यांना पदार्पण करीत असताना लेकरांचं जे काय आम्ही त्यांना संडे स्कूलमध्ये शिकवतो प्रभू ते त्यांनी ग्रहण करावं प्रभू आणि तुझ्या नावाने परमेश्वरा महिमा करावा म्हणून असं तू कर प्रभूची। विशेष करून मागते पिता परमेश्वरा स्मिताने जी काय स्टोरी सांगितली प्रभू त्या लेकरांनी ऐकली आणि ऐकून परमेश्वरा इतरांना ते शेअर करावी असं तू होऊ दे प्रभू। तुला धन्यवाद देते। विशेष करून सर्व संडे स्कूलच्या लेकरांना, संडे स्कूलचे टीचर्स लोक, आमचे चर्च कमिटीचे लोक प्रभू आणि जे परमेश्वरा तुझ्यावर भाव ठेवणारे कमिटीतले सर्व लोकांना आणि सर्व आमच्या चर्चच्या लोकांना परमेश्वरा सुखी निरोगी ठेवले या वर्षामध्ये प्रभू।
आणि नवीन वर्षामध्ये परमेश्वर आहे नवीन वर्ष सर्वांना दाखवलं त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते. खरंच प्रभू तू इतका महान आहे परमेश्वरा. आमची काळजी घेऊन परमेश्वरा या नवीन वर्षामध्ये जे काय आहे परमेश्वरा ते सर्व तू आम्हाला दिलं प्रभू, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते. असे कितीतरी लोक आहे प्रभूची की त्यांना ही सुवर्ण संधी परमेश्वरा तुझ्या वचनाची भेटत नाही प्रभू, परंतु आमच्या लेकरांना आम्हाला शिकवायसाठी तू सहाय्य आणि मार्गदर्शन कर. तू आमच्यासोबत राहा. आम्हाला ताकद शक्ती देणारा पिता परमेश्वर आहे तू प्रभू. तुझे उपकार मानते यासाठी की प्रभू या लेकरांना इतकं सुंदर वचन परमेश्वरा तुझं भेटत आहे प्रभू. गाण्याद्वारे, वचनाद्वारे, स्टोरीद्वारे प्रभू त्यांचं जे काय आम्ही मार्गदर्शन करतो त्यांना तू ते ग्रहण करण्यासाठी तू त्यांना सहाय्य कर प्रभू. आणि त्यांना तू चांगले असे तुझे लेकरं बनव प्रभूजी. कारण प्रभू हे तुझं वचन आहे की बालकाच मग जवळ येऊ द्या, त्यास मना करू नका प्रभू. ह्या लेकरांना आम्ही शिकवत असताना तू त्यांच्यासोबत आहे प्रभू. त्यांचं मार्गदर्शन करणारा पिता परमेश्वर आहे तू. त्यांच्या आईवडील जे काही मेहनत घेतात त्यांच्यासाठी त्यांना तू आशीर्वादित कर. त्यांच्या सर्व फॅमिलीला प्रभूजी आशीर्वादित कर. आमच्या टीचर्स लोकांना तू सहाय्य आणि मार्गदर्शन कर. ज्यावेळेस परमेश्वरा आध्यात्मिक अन्न परमेश्वरा त्यांना आम्ही पुरवत आहे ते देण्यासाठी आम्हाला तू ज्ञानाने परिपूर्ण कर प्रभू. खरंच प्रभूजी विशेष करून आमच्या कमिटीसाठी प्रार्थना करते, पालक साहेबांसाठी प्रार्थना करते, आमच्या सर्व चर्चच्या लोकांसाठी प्रार्थना करते प्रभू. आम्हा सर्वांना या नवीन वर्षामध्ये जे काही आम्ही करू प्रभू ते सर्व तुझ्या नावाने करण्यासाठी, तुझ्या नावाचा महिमा करण्यासाठी परमेश्वरा तू आम्हाला तयार कर प्रभू. धन्यवाद देते साऱ्या गोष्टीसाठी प्रभू. जे काही मी मागितलं, जे काही तू आम्हाला दिलं त्याबद्दल धन्यवाद देऊन प्रभू येशूच्या गोड आणि प्रिय नावाने मागते म्हणून तो ऐक. आमेन.